हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू डियर। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिविक्स का पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 है, जो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट किया जाए। पावर शेयरिंग हेडिंग डालेंगे, प्लीज़ गिव द हेडिंग पावर शेयरिंग। ये आपका चैप्टर का हेडिंग है और यहीं से पहला क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। क्या बनता है तो देखिए, वाई इज नीड इम्पोर्टेंट ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है यहीं से, टॉपिक से ही हेडिंग से बन जाता है। जब नज़र मारेंगे चैप्टर के हेडिंग पे तो लिखा गया है कि भाई पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पावर शेयर करते हैं। तो देखिए पावर शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है एक बी है, और ये मान लीजिए हमारे टीचर जी हैं। क्या है जी? टीचर जी है ना जी। अब देखिए मान लीजिए अगर ए जो स्टूडेंट है ये क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से, ये नहीं पूछ सकता है, तो या इस कंडीशन में क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। क्या हो जाएगा जी? झगड़ा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो यही टकराव को ख़त्म करने के लिए पावर शेयरिंग स्टार्ट किया गया कि तुझे भी भाई अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, तुझे भी अधिकार है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पावर शेयरिंग करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जैसे आप देखे होंगे कि जो आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है कि जो भी लॉ होता है उस चीज़ को वो बनाता है। कौन बनाता है? तो लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है भाई? कि उस चीज़ को देखना कि ये जो लॉ बनाया गया है क्या वो एक्चुअली में राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, उस चीज़ को वो देखता है, क्या ये लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कौन देखेगा? तो एग्जीक्यूटिव देखेगा। बनाएगा कौन? तो लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, और जुडिशरी में आपका कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पावर को शेयर किया जा रहा है, तीनों के पास क्या है? पावर है। तो पावर है तो यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, इसलिए पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिएगा, है ना, एक्सप्लेन कर दिए। क्या क्वेश्चन है कि वाई इज नीड इम्पोर्टेंट ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर 1 डालेंगे, स्टार बनाएंगे, टॉपिक नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन एरिया स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ लिखा गया है। क्या बताया जा रहा है? हाँ, और एक बात सुन लीजिए, बुक तो देखना ही नहीं है। बुक का कोई सा भी पॉइंट है मैं आप लोग को दे दूंगा मचोड़ निचोड़ कर, है ना। सिर्फ इस चीज़ को आप पढ़ के चल जाइएगा 10th में आप। ठीक है, 90+ लेकर आइएगा। तो कंडीशन क्या है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, जब तक दोनों हाथ क्या होगा। देखिए ये एक हाथ से ताली नहीं ना बज रहा है, लेकिन दोनों हाथ जब कनेक्ट हुआ तो साउंड निकलना स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार जब टीचर और स्टूडेंट में, ठीक है, जब तालमेल बैठता है तो प्रोग्रेस होता है। ठीक है, रिजल्ट आता है अच्छा खासा। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, और जब सर से कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना नंबर आता है ना।
कि खुशी के मारे रहा नहीं जाता है। तो इस चीज़ के लिए भाई आपको तो पसीना से नहाना पड़ेगा। तो चलिए समझ लीजिए इसको। देखिए बेल्जियम क्या है जी, बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में छोटा सा कंट्री है। कौन, क्या नाम है जी, बेल्जियम है, बिल्कुल सही। और ये स्मॉलर देन एरिया, छोटा सा ये एरिया स्टेट है हरियाणा से, मतलब हरियाणा से भी छोटा आपका बेल्जियम है, ठीक है। यहाँ तक बातें आई होप कि चमक गई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, और हरियाणा से क्या है, वो छोटा है। कौन छोटा है, बेल्जियम। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि जो बेल्जियम है इसका बॉर्डर किस किस से कनेक्टेड है। बॉर्डर मतलब सीमा, बॉर्डर मतलब क्या होगा जी, सीमा, यानी बेल्जियम का सीमा किस किस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फ्रांस से है, जर्मनी से है, नेदरलैंड से है और लग्जमबर्ग से है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3। इट हैज़ लिटिल ओवर 1 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, लिखा गया है यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो क्या है, हरियाणा से हाफ से भी कम है। कहने का मतलब क्या है कि मानिए, मानना क्या है, आपके बुक में दिया भी है कि हरियाणा का कितना है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बेल्जियम है इसका लिटिल ओवर 1 करोड़ पॉपुलेशन होगा ना जी, लिटिल ओवर 1 करोड़ पॉपुलेशन, यानी 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन होगा। किसका होगा, तो बेल्जियम का। इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। चलिए तो अगला पॉइंट अब लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4। द इथेनिक composition of this country very complex। देखिए लिखा गया है कि जो बेल्जियम होता है वहाँ पे काफ़ी क्या होता है, इथेनिक कॉम्पोजिशन जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई इथेनिक कॉम्पोजिशन होता क्या है, तब जाके समझ आएगा कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इथेनिक का मतलब क्या है, पूछ देगा डिफाइन इथेनिक, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डिफाइन इथेनिक, या पूछ देगा व्हाट इज इथेनिक, या पूछ देगा व्हाट डू यू मीन्स ऑफ इथेनिक, है ना। क्वेश्चन क्या होता है, बहरूपिया होता है।
एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ उसका मतलब समझ जाइए तो आप आंसर खुद लिख दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे एथेनिक का मतलब क्या है। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपुल belong to same ethnic group, believe in common descent because of similarities, physical and culture both. They have not always same religion and nationalist। देखिए क्या लिखा गया है। इथेनिक का मतलब क्या होता है, क्या आप बताइएगा, कहिएगा कि वैसा सामाजिक डिवीज़न है ना। सोशल मतलब सामाजिक, डिवीज़न का मतलब विभाजन, ठीक है। यानी एक वैसा सोशल डिवीज़न जो कि बेस्ड होता है, आधार होता है किसके आधार पे, कल्चर के शेयर पे। यानी मान लीजिए कोई पीपुल है जो कि सेम है, इथेनिक ग्रुप में ही आता है, तो जो भी इथेनिक ग्रुप में आएगा ना पीपुल, उसका जो पूर्वज है, उनके जो कल्चर है, फिजिकल है, वो सेम होगा। किनके, तो जो इथेनिक पीपुल है। इथेनिक के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जो भी पीपुल इथेनिक में आएंगे उनका तो भाई शेयर्ड कल्चर जो डिसेंट का है, पूर्वजों का है, वो तो सेम होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और फिजिकल और कल्चर भी सेम होगा इन लोगों का, ठीक है। किनका, तो जो इथेनिक वाले पीपुल होंगे उनका। हो सकता है कि उनका रिलीजन सेम हो बट नेशनलिस्ट सेम ना हो। मतलब कि मान लीजिए कोई हिंदू है, तो मान लीजिए कोई इंडिया में है, कोई अनदर कंट्री में है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट मतलब क्या है, देश जो है अलग अलग हो सकता है ना। उसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, ठीक है। इसलिए भाई देखिए एसएसटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लॉ पता रहेगा तो आप कहीं नहीं दबिएगा, लॉ पे ही पूरा देश चलता है। चलिए तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्लीन किया जाए इसको। देखिए अब अगला पॉइंट है इसी में का है ना, होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश की बात होगी जो बेल्जियम है। इसी का है पॉइंट है ना, अब इसी का चलेगा। होल ऑफ द कंट्री, देखिए ये क्या है, बेल्जियम है। क्या है जी, बेल्जियम। आप समझिए यहाँ पे ऑफ द कंट्री 59% people live in Flemish region and speak Dutch। देखिए अब पूरे कंट्री में है ना, बेल्जियम का बात हो रहा है,
इसमें जो 59% जो पीपुल है, टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 59% क्या है जी, ये आपके डच बोलने वाले लैंग्वेज हैं। यानी 59% वैसे पीपुल है जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है ना, उसी प्रकार ये भी एक लैंग्वेज है डच। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 59% क्या है, पूरे कंट्री में डच बोलने वाले लोग हैं। अब देखिए अनदर 40% पीपुल लिव इन ओलेनिया रीजन एंड फ्रेंच स्पीक, फ्रेंच कर दीजिए, स्पीक्स फ्रेंच। देखिए अब 40% जो पीपुल है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। और रहते कहाँ पे है, ओलेनिया रीजन में। इसको रिमेंबर कैसे करिएगा, वाल का स्पेलिंग आता है ना WALL, वाल, वाल में ओनिया जोड़ दीजिए, याद हो गया, ओलेनिया शॉर्टकट में। कोई सा भी हार्ड वर्ड है तो उसको रिमेंबर कैसे करिएगा, स्प्लिटिंग करके, तोड़ तोड़ कर, ठीक है, छोटे छोटे शब्द को जोड़ कर याद करिएगा। चलिए तो अब इसको ऐड करिए तो कितना हुआ, 59 और 40, ये आपका 99 हुआ। तो 1% कहाँ गया जी, तो देखिए 1% कहाँ गया लोग, रिमेनिंग 1% पीपुल स्पीक जर्मन। देखिए अब बचा लोग 1%, तो जो 1% पीपुल है फ्रेंड्स, वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। ये कहानी है आपका बेल्जियम के कंट्री का, ठीक है। अब बात करेंगे इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल। अब कैपिटल की बात होगी, ये पूरा कंट्री का बात है ना। अब बात होगी इसके कैपिटल का, छोटा सा ऐसा फिगर दिया होगा आप लोग के बुक में, ठीक है। तो देखिए इन द कैपिटल, राजधानी की बात है, समझिए 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच। कैपिटल में जो राजधानी में 80% पीपुल है वो क्या बोलते हैं, फ्रांच। लेकिन 40% क्या बोलते हैं, फ्रांच। कहाँ पे, पूरे कंट्री में 40% और राजधानी कैपिटल में 80%। यानी देखिए पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है, पावर किसके पास ज़्यादा है, डच वालों के पास, क्योंकि भाई ये ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा डच भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार अगर इन द कैपिटल की बात हो तो कैपिटल में भाई मेजॉरिटी में कौन है, फ्रांच वाले हैं, क्योंकि यहाँ 80% है लोग, है ना। अब आगे देखिए अनदर 20% पीपुल स्पीक डच लैंग्वेज। देखिए अब 20% क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, 80% फ्रेंच बोल रहे हैं। ये जो कहानी है ये कैपिटल की है, ये जो है पूरे ये बेल्जियम कंट्री की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखिए, अब तो ये जो आपका फ्रांस वाला है ये आपके कैपिटल में पावर में है, तो ये क्या करेगा, कैपिटल में कोई सा भी चीज़ अगर मिलेगा तो भाई जब ये मेजॉरिटी में है, पावरफुल है, तो पहले तो ये अपने लेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ हमें डेवलपमेंट करना हो ना जी, मान लीजिए कि ऑफ़र आया सरकार और इसे कि घर बनेगा, तो सबसे पहले ये अधिकार किसको मिलेगा, कैपिटल में, फ्रांस को। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। अगर ये माइनॉरिटी में रहते तो इनको पहले नहीं मिलता। जैसे कि अगर बेल्जियम कंट्री की बात हो